नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग शून्यों की संख्या पर आधारित ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इन प्रश्नों में गलती होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे और हर एक प्रश्न को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ऐसे प्रश्न, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न करवाए थे जहां पर आपको शून्यों की संख्या बतानी थी, तो उसमें हम बेसिक सवाल लिए थे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जहां पे आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं कि अब इनको कैसे करें, है ना। तो उन प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो वीडियो गौर से देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का ये। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 और ऐसे ही कहाँ तक 200 तक। मतलब ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास सारी की सारी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। 2 से लेकर 200 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका सबका मल्टीप्लाई है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही गौर से इसको समझिएगा। हम यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो दिया गया है आपको यहाँ पर 2 से लेकर 200 तक, है ना। 2 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 6 फिर ऐसे ही ये कहाँ तक गया है, 200 तक मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा तरीका समझ लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं कि क्या होता है ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपके पास बोला जाए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है 1 गुणे 2 गुणे 3, है ना, गुणे 3 गुणे 4, और ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये 45 तक है, ठीक है, ये 45 तक है। तो अगर ऐसे 1 से लेकर 45 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर जितना तक भी हो, ऐसे अगर इनका शून्यों की संख्या निकालनी हो इसमें, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि अगर इन सभी का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 की संख्या, क्योंकि सम संख्या बहुत ज़्यादा होंगे, 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, है ना। क्योंकि जो हमारा शून्यों की संख्या है वो 2 पर और 5 पर निर्भर करता है ना। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही उसमें जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है ना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको कितने जीरो मिलेंगे लास्ट में, आपको यहाँ पर 2 जीरो मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है। कितनी है, 2 ही है। समझ में आया। तो 5 पर और 2 पर निर्भर करता है शून्यों की संख्या। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बता रखा है ना। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की। तो अब यहाँ पर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो हमको 2 की संख्या नहीं निकालनी है, हमको क्या करना है, 5 की संख्या निकालनी है कि 1 से लेकर 45 तक गुणा करेंगे अगर, तो इसमें कितनी बार 5 आएगा, और उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, जितने इसमें 5 होंगे उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे। तो अब 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 45 तक है ना, तो इस 45 को आप रख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 45। इस 45 को हमने ले लिया। अब 5 की संख्या निकालनी है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। जिसकी भी संख्या निकालनी हो, ऐसे मल्टीप्लाई में जो हो, जिसकी भी संख्या निकालनी हो उससे आप डिवाइड करते जाइए। चूँकि हमको 5 की संख्या निकालनी है कि 5 कितने होंगे, तो हम 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। करिए इसको 5 से डिवाइड, 5 9 45। अब देखिए ये जो है 5 से अभी भी बड़ा है, मतलब 5 से इसमें भाग जा सकता है, तो इसको फिर 5 से भाग दे दीजिए, यानी 9 को हम फिर से 5 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5। अब पहाड़ा नहीं जा रहा, 5 1 कम 5, एक ही बार न जाएगा, 5 दूना तो 10 हो जाता है, एक ही बार गया। अब ये 1 जो है 5 से छोटा हो गया, तो अब ये इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहीं पर रुक जाना है। और ये 9 और 1 है जो आया है हमारा भागफल, तो 9 + 1 यानी कितने, 10। तो यहाँ पर 10 जीरो होंगे। 1 से लेकर 45 तक गुणा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो 10 होंगे। यानी 1 से लेकर 45 तक में 5 कितने होंगे, 10 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 10 हो गए। समझ में आ गया। तो इस तरीके से 1 से लेकर कहीं तक भी दे दे, आपको क्या करना है, डिवाइड 5 करते जाना है। समझ में आया ना, डिवाइड 5 करते जाना है, और लास्ट में ये जो भागफल आए हैं उनको जोड़ दीजिए, आपका शून्यों की संख्या मिल जाएगी यहाँ पर। अच्छा, ये सवाल, इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं
तो प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं हम। हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर, अभी क्या प्रश्न है, अभी है सम संख्याओं का गुणा। सम संख्याओं का गुणा, तो सम संख्याओं का गुणा जब है तो एक बात बताइए, यहाँ पर इस 2 में तो 2 है ही, इस 4 में भी 2 होगा, इस 6 में भी 2 होगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 गुणे, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 6 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसके बाद होगा 8 तो उसको अपन लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 4। फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे ये है 2 गुणे 100, ठीक है। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें आगे देखिए ये पहला टर्म था हमारा 2 गुणे 1, इसमें 1 2 है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। तो देखिए 4 टर्म में 1 2 3 4, 4 टर्म में कितने 2 हैं, 4 ठो 2 हैं। ऐसे ही टोटल यहाँ तक कितने टर्म हो जाएंगे, 100 टर्म हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 100 है ना, जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये 100 तक गया है, मतलब इसमें टोटल 100 पद हैं। तो 100 पदों में हमारे पास कितने 2 होंगे, 100 ठो 2 होंगे, है ना। 2 की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो सभी 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो सभी 2 को जब हम कॉमन लेंगे, तो सभी 2 को जब कॉमन लेंगे तो कितने 2 हैं, 100 ठो 2 हैं, मतलब 2 की पावर 100 हो गया। अच्छा, इनटू ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 1 बचा, इनटू यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा क्योंकि 2 तो हमने ले लिया है, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 100 तक है। तो इसमें तो आप 5 की संख्या निकाल सकते हैं ना भाई। 2 की संख्या तो हमारे पास यहाँ पर पहले से 2 की पावर 100 है, और इसमें भी बहुत सारे 2 होंगे, मतलब संख्या किसकी कम होगी, 5 की कम होगी। तो हमको 5 का संख्या निकालना है, तो 5 का संख्या कैसे निकालेंगे, इस 100 को पकड़िए, तो 100 को हमने पकड़ लिया। अब इसमें 5 से भाग देते जाइए, 5 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100। अब इस 20 को फिर से डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौको 20 है ना। अब ये 5 से छोटा हो गया, भाग नहीं जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 + 4 कितना आ गया, 24। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है हमारे पास। अगला सवाल देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये भी एक लाजवाब सा सवाल है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है आपको। फैक्टोरियल 500 का मतलब पहले समझिए। देखिए फैक्टोरियल 500 दिया है ना, तो सीधे सीधे आप फैक्टोरियल 500 का मतलब जानते हैं, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। ऐसे जब लगता है तो फैक्टोरियल, और एक फैक्टोरियल का और भी चिन्ह होता है, जैसे इसी फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ये भी फैक्टोरियल का ही मतलब होता है, ये भी साइन फैक्टोरियल का ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपसे फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो फैक्टोरियल 500 का मतलब क्या है, जितना का भी फैक्टोरियल लगा हो, इसका मतलब ये है कि उतने प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई है वो। 500 है मतलब ये 1 से लेकर 500 तक का गुणा है, सीधे सीधे फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब 1 से लेकर उतने तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 2 3 4, फिर इसके बाद ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 500 तक, है ना, 500 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, अब तो आसान हो गया ना आपके लिए। देख लीजिए 1 से लेकर 500 तक है, 5 की संख्या निकालनी है इसमें, तो अंतिम वाले को पकड़िए, 500 को पकड़िए, 500 को हमने पकड़ लिया यहाँ पर, फिर 5 से आप डिवाइड करते जाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दहाई के 50 यानी 100, 100 पंचे 500। अब इस 100 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और बटा के 5, है ना, ये आ जाएगा 20। फिर इसके बाद इस 20 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब तक भाग जाते रहे 5 से, तब तक आपको भाग ले जाना है, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा इसमें, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 और 20 120 और 4 124,
124, यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों वो 124 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि अब फैक्टोरियल वाला अगर आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिएगा, ये भी एक बेसिक सा ही सवाल है, आसान सा सवाल है। देखिए 1 से लेकर 378 तक में पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 से लेकर 378। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पकड़ना है 378 को। हमने यहाँ पर 378 को अपने पास पकड़ के रखा। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर अंदाज़ा अपने से लगा लेना है कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी या 5 की संख्या ज़्यादा होगी। भाई 1 से लेकर 378 तक में सम संख्याओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो वहाँ पर जितने भी सम संख्या होंगे उनमें 2 तो होगा ही होगा, पक्का होगा, है ना। मतलब बहुत सारे 2 हो जाएंगे। तो हमको उनकी संख्या नहीं देखनी है जिनकी संख्या ज़्यादा है, हमको उसकी संख्या देखनी है जिसकी संख्या कम है, यानी 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है उसी पे डिपेंड करता है हमारा शून्यों की संख्या। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम 5 की संख्या देखेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करिए। देखिए आपको पॉइंट में आगे नहीं बढ़ना है, जितना तक पूरा भाग जाता है उतना ही तक आपको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 बचा 2, तो ये 28 हो गया। 5 पचम 25 बचा 3, नहीं जाना है आगे। बस यहाँ पर 75 को फिर से आप 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये आगे फर्दर 5 से डिवाइड हो सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 बचा 2, 5 पचम 25 यानी 15 पचे 75। इसको फिर से आप डिवाइड करिए 15 को, क्योंकि 5 से इसमें भाग चला जा सकता है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब नहीं भाग जाएगा तो रुक जाइए, सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 75 और 15 हो गया 90, 90 और 3 93, यानी इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 93 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिना कोई झिझक के यहाँ पर 93 टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी तक समझ में हर एक चीज़ आपको आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा साथियों, ये सवाल ऐसा है ना, इस सवाल में पक्का आप 100% लिख के ले लीजिए, आप पहली बार गलती करेंगे। पहली बार इस प्रश्न को आप जब लगाएंगे तो इस प्रश्न में आप पक्का है कि गलती कर जाएंगे। एक बार वीडियो पॉज करिए और लगाने का प्रयास करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न में गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और वो ऑप्शन में दिया भी रहेगा आपको, है ना। जो आंसर आप निकालेंगे गलत आंसर, वो ऑप्शन में दिया भी रहेगा, आप टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या है, 9 का फैक्टोरियल है। 9 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद 17 का फैक्टोरियल है, मतलब 1 से लेकर 17 तक का गुणा होना है इसमें। फिर उसके बाद 5 की पावर 28 है। एक बात बताइए, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में जब गुणा होगा तो जीरो की संख्या कितनी होगी, है ना। 1 से लेकर 9 तक में जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 9 को पकड़ेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी 1 से लेकर 9 तक के गुणा में सिर्फ एक ही 5 आएगा। तो एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे आ गया। फिर 17 को देखते हैं, भाई मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका, है ना। देखिए 17 है हमारे पास, 1 से लेकर 17 तक, तो 17 को पकड़ लेते हैं। फिर इसमें 5 की संख्या निकालनी है, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब ये आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 9 में एक जीरो होगा, एक ही जीरो होगा, और फैक्टोरियल 17 में 3 जीरो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने जीरो हो गए, 3 और 1 4 जीरो हो गए, है ना। मतलब 5 की संख्या जो है 4 हो गई। फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 17 में मिलाकर जो 5 की संख्या है वो 5 का पावर 4 हुआ, 5 का पावर 4 हुआ, 5 का पावर 4 हुआ। इसका मतलब क्या है कि 5 की संख्या 4 हो गई, 1 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, गुणा में ये भी है, तो ये 5 की पावर 28 है, 5 की पावर 28 है। टोटल ये कितना हो गया, 5 की पावर जुड़ जाता है ना, बेस अगर समान है तो पावर जुड़ जाएगा। 28 4 ये हो जाएगा 32, यानी शून्यों की संख्या आप यहाँ पर बता देंगे कि 32 होगा। नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, क्योंकि 5 का संख्या 32 है तो नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही होंगे, 32। ये आपका सही आंसर आप निकाल कर बताएंगे, लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक बार सोचिए तो सही, हमने आपको क्या बताया था कि जीरो बनता है 2 और 5 से, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी हमारे पास जीरो बनेगा, है ना। अब इस 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाइए आप, रफली 1 से लेकर 9 तक है ना, इसमें कितने 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 2 हो सकते हैं, निकाल लीजिए ना आप, कितने 2 हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं। 17 में कितने, 1 से लेकर 17 तक में मल्टीप्लाई में कितने 2 हो सकते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। अभी फिलहाल जो 5 की संख्या आई वो 32 आई है, अब हम 2 की संख्या निकालते हैं, 2 कितने होंगे, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 2 की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 9 में 2 की संख्या अगर निकालेंगे तो जिसकी संख्या निकालनी है उससे भाग देंगे, हम 2 से भाग देंगे, इसको भाग करिए तो 2 चौक 8 है ना, 4 बार, फिर इसको 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 को 2 से हम भाग दे देंगे तो 2 दूना 4 है ना, फिर ये 2 से भाग चला जाएगा तो 2/2 यानी 1, मतलब 9 तक में 2 की संख्या कितनी हो गई देख लीजिए, 4 2 6 1 7, तो 2 इसमें फैक्टोरियल 9 में 2 का पावर 7 हमको मिला, ठीक है, गुणा। अच्छा इसमें देखिए 17 में 2 का संख्या देखिए, 17 है ना हमारे पास, बटे 2 करिए कितना आया, 2 8 16, फिर यहाँ पर 8 को फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 को 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, अब नहीं भाग जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इन सभी को जोड़ लीजिए तो 8 8 4 12 12 12 3 15, यानी 2 की घात यहाँ पर 15 हो गया, है ना। मतलब टोटल, अब इसमें तो 2 होगा नहीं क्योंकि 5 की पावर 28 है, तो इसमें तो 2 होगा नहीं, जाहिर सी बात है। मतलब टोटल जो 2 की संख्या है वो कितना आ गया, 15 और 7 7 5 12 यानी 22 आ गया, है ना। 2 की संख्या 22 है और 5 की संख्या टोटल 32 है, तो हमने क्या बताया, जीरो की संख्या किस पे निर्भर करता है, जिसकी संख्या कम होती है। तो 2 की संख्या यहाँ पर कम है, 2 हमारे पास 22 गो है और 5 जो है वो 32 गो है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो 22 होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 22 हो जाएंगे दोस्तों, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़े हैं उसका उपयोग करिए इनमें, है ना, नहीं तो आप ऐसे ही गड्ढा खाते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उसमें गलत आंसर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल ज़बरदस्त था और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे और आगे का सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल। अब ये सवाल भी वैसा ही सवाल है, फंसाने वाला सवाल है, इसमें भी आप फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगाइए, है ना, लगाइए, प्रयास करिए, बिल्कुल प्रयास करिए, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए क्या बोला है आपको, 439 का फैक्टोरियल और प्लस 19 का फैक्टोरियल, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 2 3 0 5 0 0 0 0 और 0 प्लस, ठीक है। अच्छा इसमें 5 जीरो है, अब इसको ऐड करना है आपको 4 3 7 0 0, है ना। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड अगर करेंगे हम तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है आपका, है ना। ये 5 और 1 2 3 4 5 को जीरो है, फिर यहाँ पर इसको जोड़िए तो कितना है 4 3 7 0 0, तो 4 3 7 0 0। ऐड तो ऐसे ही ना करते हैं कि शुरू से कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना हो गया 0 0। अब इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो नॉन जीरो होंगी,
4 3 7 3 4 फिर इधर 5 0 ये आता जाएगा, है ना, ये सारा कुछ। तो एक बात बताइए, इसमें कितने जीरो है? जो फाइनल आंसर है हमारा, इन दोनों को जोड़ने पर इसमें कितने जीरो आए लास्ट में? आप कहेंगे कि सर सिर्फ 2 ही जीरो आए यहाँ पर। बिल्कुल 2 ही जीरो आए। यहाँ पर आप सोचेंगे कि 5 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, यानी जोड़ेंगे तो टोटल 7 जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा भैया? जोड़ेंगे तो लास्ट में सिर्फ 2 ही जीरो आएगा। तो याद रखिएगा, जब जुड़ता है तो जिसमें शून्य की संख्या कम होती है उतने ही शून्य हमारे फाइनल आंसर में होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात है, यही हम आपको क्लियर कराना चाह रहे थे यहाँ पर। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 439 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 439 तक का गुणा करेंगे, उसमें कितने जीरो आएंगे? जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जीरो आएंगे, है ना। लेकिन 19 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 19 तक के गुणा जब हम करेंगे तो उसमें कम जीरो आएंगे। और फाइनल आंसर में जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो किसके जीरो के बराबर जीरो होंगे? जितने इसमें जीरो होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 19 में कितने जीरो हैं ये आप निकाल लीजिए। 19 का फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं ये आप निकाल लीजिए, आपको फाइनल आंसर में जीरो पता चल जाएगा कितने हैं। तो सिर्फ यही काम करना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, 19 का फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर 19 तक का गुणा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 19 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालिए। और शून्यों की संख्या कैसे निकलती है? 5 का डिवाइड करके निकाल लीजिए। यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 3 15, यानी सिर्फ और सिर्फ कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। अब ये फर्दर 5 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या सिर्फ 3 हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, है ना, 3 हो जाएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये रहा अगला सवाल। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको बना भी लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ है कि कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए, ये है 3200, मतलब इसमें भी 100 का गुणा हुआ है, इसमें भी 100 का गुणा हुआ है, इसमें भी। अच्छा, तो आप सीधे सीधे लास्ट में जीरो की संख्या देखिए ना। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 5 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है। मतलब टोटल कितने जीरो हो गए? 2 3 2 5, 5 10, 2 12, यानी टोटल इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में तो 12 जीरो आएगा ही आएगा, है ना। यानी 10 की पावर 0, 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 ये हो गया। अच्छा, अब बचा क्या है यहाँ पर बचा 32, है ना, गुणे ये यहाँ पर भाई क्या बचा? 32 ना बचा, क्योंकि इसका जीरो तो हमने इसके साथ ले लिया। 10 की पावर 12 का मतलब क्या है? 12 को जीरो, ठीक ना, 12 को जीरो देख लीजिए। 2 3 2 5, 5 और 5 10, 2 12, 12 को जीरो हमने अब कॉमन ले लिया है, ठीक ना। 10 की पावर 12, यहाँ 32 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 1 ही बचा, है ना, कुछ नहीं बचा, मतलब 3 जीरो तो ले लिए तो 1 बचा। इनटू यहाँ पर क्या बचा? 4, तो ये 4 हो गया। इनटू यहाँ पे क्या बचा? 15, है ना, 15। अब देखिए, अब आप सीधा सीधा कहेंगे कि जीरो की संख्या तो 12 है, आप ए को टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आप और भी तो देखिए, और भी तो जीरो आ सकता है। कहाँ से आ सकता है इसको देखिए। हमने क्या बताया कि 5 और कोई सम संख्या मिलेगा तभी जीरो बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो 5 देखिए क्या कहीं पर है? हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर है 5, क्योंकि इस 15 को अपन लोग लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक ही 5 है इसमें, इन सभी के गुणा में एक ही 5 होगा, और एक ही जब 5 होगा तब 12 ठो जीरो ये पहले से है, और एक ही 5 है। ये 5 किसी भी सम संख्या से, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, मिलकर एक जीरो और बना देगा। एक 5 और एक सम संख्या मिलता है तो एक जीरो बनता है, समझ में आया ना। तो एक 5 और एक सम संख्या गुणा हो के एक जीरो और बना देगा। तो 10 जीरो पहले से और एक जीरो ये, यानी 12 जीरो है ना, 12 जीरो यहाँ है और एक जीरो और, तो 12 + 1 यानी कितना हो गया? टोटल 13 जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक ना। चलिए
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, अच्छे से करेंगे उसको भी समझेंगे। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल भी काफ़ी शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए क्या है, यहाँ पर a का मान है एक का क्यूब है ना, 1 की पावर 3, b का मान है 2 की पावर 4, c का मान है 3 की पावर 5, ऐसे ही करते करते z का मान है 26 की पावर 28। तो पूछ रहा है a b c z तक सभी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a b c d e f g h ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका सभी का मल्टीप्लाई करना है a to z तक। a का मान क्या है, 1 का क्यूब, तो ये हो गया 1 का क्यूब, ध्यान से देखते जाइएगा, ये हो गया 1 का क्यूब है ना, इनटू b मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, ऐसे ही c का मतलब 3 की पावर 5 है ना, 3 की पावर 5, ध्यान से देखते जाइएगा। d का मतलब क्या होगा, d का मतलब होगा 4 की पावर 6। तो देखिए जो बेस है ना, उससे पावर 2 अधिक होते जा रहा है, देख लीजिए, 1 है तो 3, 2 है तो 4, 3 है तो 5, ऐसे करते करते ये कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका हो रहा है 26 और इससे 2 अधिक यानी पावर 28। देख लीजिए z का मतलब क्या है, 26 की पावर 28। अब यहाँ पर आपको शून्यों की संख्या बतानी है, आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब इसमें 1 का क्यूब मतलब 1 जो है 3 बार गुणा हुआ है, 2 जो है 4 बार गुणा हुआ है, 3 जो है 5 बार गुणा हुआ है, 6 जो है 4 जो है 6 बार गुणा हुआ है, ऐसे 5 जो है वो 7 बार गुणा होगा, है ना, इस तरीके से। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो सम संख्याएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 2 की संख्या हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी, संख्या किसकी कम होगी, 5 की होगी। तो जिसकी संख्या कम होती है उसकी संख्या निकाल लीजिए, आपको शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 5, इस सब के मल्टीप्लाई में 5 की संख्या जो है वो कम होगी। अब कितने 5 होंगे ये हमको यहाँ पर निकालना है, और वही यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा, शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितने इसमें 5 होंगे, है ना। देखिए अब एक बात बताइए, हमको 5 कहाँ मिलेगा, 4 के बाद 5 मिलेगा, तो 5 कितने 5 मिलेंगे भाई, यहाँ पर 4 की पावर 6 है, मतलब 2 अधिक है, तब 5 की पावर कितना होगा, 2 अधिक कर दीजिए यानी 7, है ना। फिर आपको 5 और कहाँ मिलेगा, तो आपको 5 मिलेगा 10 में, है ना, क्योंकि 10 जो होता है, 10 को अपन लोग क्या लिखते हैं, 2 × 5 लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो हमको अगला 5 कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा। तो हमारा अगला 5 कहाँ मिल जाएगा, 10 में, यानी 10। अब पावर में क्या होगा, इससे 2 अधिक यानी 10 की पावर 12। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला 5 हमको कहाँ मिलेगा, 15 में मिलेगा, यानी 15 और पावर में 17 होगा। इन सब के मल्टीप्लाई में ये सारी चीज़ इस डॉट 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 में छुपे हुए हैं, ठीक ना, उन्हीं को बस लिख रहे हैं हम। फिर इसके बाद देखिए अगला 5 हमको कहाँ मिलेगा, 20 में मिलेगा, और 20 का पावर इससे 2 अधिक करिए 22। अगला 5 हमको कहाँ मिलेगा, 25 में मिलेगा, तो ये हो जाएगा 25, और 25 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे 2 अधिक। ये 26 तक तो है ही, है ना, अगला 26 ही होगा। तो मतलब इतने जगह हमको 5 मिलेंगे। अब देखिए इसमें कितने 5 हो गए, 5 की पावर 7 यहाँ है, यहाँ कितना होगा भाई, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5 यानी 2 का पावर भी 12 और 5 की पावर भी 12 हो जाएगा, यानी 12 को 5 यहाँ से हमको मिले 5 की पावर 12। इसमें देखिए 15 को अपन लोग लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 5 का पावर यहाँ पर 17, ये हो गया, इनटू इसको हम क्या लिखेंगे, 20 को 4 × 5 यानी 5 का पावर 22 यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना, यानी 5 की संख्या यहाँ पर 22 हो गई, इनटू यहाँ पर 5 की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 27 होगा, लेकिन नहीं, हम कहेंगे 54 होगा, है ना, हाँ 54 हो जाएगा। कैसे होगा भाई बताइए, यहाँ पर 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर न लिखेंगे, और 5 के स्क्वायर का पावर कितना है, 27 है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है कि नहीं, 5 का स्क्वायर और इसका होल पावर 27 है, मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हुआ 5 का पावर 27 दूना 54, यानी यहाँ से जो हमको 5 मिलेगा वो 54 गो मिलेगा, 5 की पावर 54। अब देख लीजिए कितने सारे 5 हैं, आप सभी पावर को जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, 12, 17, 22 और 54। 7 + 12 + 17 + 22
और प्लस का यहाँ पर 54 हो जाएगा। जोड़िए सभी को, देखिए कितना हो जाएगा ये 7 और 12 19, 19 और 17 और 22 39, 19 और 39 ये हो जाएगा आपका 58, 58 और 54, 58 और 54 है ना, 58 प्लस 54 जोड़िए 50 50 100 8 4 12 यानी 112। 5 की संख्या कितनी हो गई 112, यही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या इसमें 112 होगी। कमाल का प्रश्न था ये, बहुत शानदार प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।